हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंबिका सिंह राठौड़, आपकी बायोलॉजिकल एजुकेटर। और आज हम यहाँ पर जो है हमारे 11th क्लास की बायोलॉजी का सबसे पहला जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आप चैप्टर का जो नाम है उसको थोड़ा सा समझो। सबसे पहले एसेंशियल वही होता है कि आप चैप्टर का नाम जो है उसका मतलब जानते हो, ताकि आपको एक चैप्टर की बेसिक नॉलेज मिल जाए। इस चैप्टर का अगर बेसिक आइडिया मैं आपको दूं तो आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसको एक बहुत ही इजी तरीके में इस चैप्टर में डाल दिया गया है कि आप पूरी एनसीईआरटी में आगे क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। 11th आपकी जो 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 भी चीजें कवर करने वाली है, जो जो भी मेन चैप्टर यहाँ पर कवर करने वाली है, वो सब जो है वो इसमें आपके डाल दिया गया। तो आपको पहले से बता दिया जाएगा कि आप इन फ्यूचर आगे चल करके जो है रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, और आगे चल करके आपके पास में एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर इस चैप्टर में वो दे दिया गया है। बेसिकली ये एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर है और आपके लिए बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा चैप्टर के नाम को ही समझते हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? डाइवर्सिटी मतलब आपके पास में आसपास के एनवायरनमेंट में यहाँ पर आपको जो डिफरेंस चीजों में देखने को मिलता है, दैट्स अ डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल हम कुर्सी लेने जाते हैं, चेयर खरीदने जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे नहीं कि एक सिंगल ऑप्शन देख के हम देखते हैं कि हाँ ये वाले ठीक है, नहीं। हम क्या करते हैं, चेयर्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखते हैं। ठीक है ना, किसी की हमें यहाँ पर जो है शेप बहुत अच्छी लगती है, किसी का साइज बहुत अच्छा लगता है, किसी को देख के हमें लगता है कि ये दिखने में अच्छा है, हमारे रूम में अच्छा लगेगा। तो ये ऐसे डाइवर्सिटी जो होती है ना, ये अलग अलग चीजें एक ही है तो क्या चेयर्स ही है, सिंपली क्या है, चेयर ही है, बट अलग अलग तरीके की वैरायटी जो आपको वहां पे देखने को मिलती है, बेसिकली ये डाइवर्सिटी है। ठीक है ना, तो बायोलॉजी में हमें ये डाइवर्सिटी कहाँ पर देखने को मिलती है, किसकी देखने को मिलती है? ये डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर एनिमल्स की, और ये डाइवर्सिटी हमें बायोलॉजी में देखने को मिलती है यहाँ पर प्लांट की। तो प्लांट और एनिमल्स से मिलकर के बायोलॉजी में आपकी डाइवर्सिटी बनी हुई है। अब बेटा आपके एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे, आपकी इकोलॉजी के चैप्टर में आपको बहुत क्लियरली एक वर्ड लिखा हुआ है रॉबर्ट मे, और रॉबर्ट मे साइंटिस्ट है और उन्होंने ये बताया था बेटा, अब तक हम जो है अर्थ पर 7 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर कर चुके हैं। यानी कि 7 मिलियन यहाँ पर जो स्पीशीज हमने डिस्कवर कर ली है, ये डाइवर्सिटी तो हमें पता है। ठीक है ना, इसके अलावा और भी हैं आगे जो हम डिस्कवर कर लेंगे ओवर द टाइम, आगे चल करके कभी भी, बट इतनी तो हम कर चुके हैं। और अभी हमें कंफर्म नहीं है कि अर्थ पे कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी स्पीशीज है, आगे और भी कर सकते। ठीक है, तो डाइवर्सिटी बेसिकली हमें यहाँ पर एनिमल्स की देखने को मिलती है, प्लांट्स की देखने को मिलती है, माइक्रोब्स की देखने को मिलती है, और इनका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। लिविंग वर्ल्ड की हम यहाँ पर बात करें तो सिंपली हम बोलते हैं कि हमारे पास में लिविंग में क्या क्या आते हैं, वही वापस से सेम ही है। आपके एनिमल्स जो हैं वो लिविंग में आते हैं, आपके प्लांट्स जो हैं वो लिविंग में आते हैं। क्या माइक्रोब्स लिविंग में आते हैं? आते हैं। वायरस, वायरस को लेकर के क्वेश्चन होता है, हमेशा कंफ्यूजन होता है। वायरस बताएंगे आगे। बेटा आपके जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो आपके यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। ठीक है, तो एनिमल और प्लांट का तो क्लियर है कि ये तो लिविंग। इनके अलावा जो भी है आसपास, वो अभी हम क्या बोल दे रहे हैं कि नॉन लिविंग है। यानी कि आपके आसपास जितना भी रखा है, टेबल रखी है, कुर्सी रखी है, बुक्स रखी है, पेन रखी है, कंप्यूटर रखा है, जो भी है सब नॉन लिविंग है। जो ब्रीथ कर रहे हैं ना, जो लाइफ प्रोसेस शो कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर लिविंग की आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या बोलोगे? तो आप क्या बोलोगे कि सिंपली जो लाइफ प्रोसेसेस शो करते हैं वो लिविंग होते हैं। ठीक है ना, तो लिविंग और नॉन लिविंग में जो बेसिक आपको डिफरेंस अगर करने को बोला जाए ना, तो वो क्या होता है कि जो लिविंग होते हैं उनमें लाइफ प्रोसेस चलते हैं। यानी कि जो लिविंग वर्ड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में हम बोल रहे हैं कि लिविंग जो होता है वो यहाँ पर लाइफ प्रोसेस चलाने वाले होते हैं, जिनमें लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है ना, अब डिटेल में हम आगे और बात करते हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करते हैं। और क्योंकि बायोलॉजी ही शुरू की है और पहला चैप्टर ही है, तो बायोलॉजी का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में यही आना चाहिए ना कि बायोलॉजी का क्या मतलब है। तो हमने बोला कि हमारा जो बायोलॉजी है बेटा, ये 2 वर्ड से मिलकर के बनाओ। एक होता है बायोस और एक होता है लोगोस। जो बायोस वर्ड होता है इसका मतलब होता है लाइफ, जीवन। और जो लोगोस वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है स्टडी।
तो सिंपल सी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी, ठीक है। बट नहीं, हमें थोड़ा सा और एक्यूरेट होना है। हम 11th में आ चुके हैं, कोई 10th में नहीं है, 9th में नहीं है, हम छोटे बच्चे अब नहीं है, हम 11th में आ चुके हैं। हमें, हमारे पास में एक टारगेट है कि हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो फिर उस केस में हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा। तो बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, साथ में स्टडी ऑफ लाइफ एंड स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, या फिर स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेसेस। देखो डेफिनेशन मैंने बोली, यहाँ पर हमने सिंपल डेफिनेशन के अलावा थोड़ी सी टफ में हम चले गए। स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर उसको जिंदा बनाए रखने के लिए लिविंग जो यहाँ पर प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो हमने क्या बोला, स्टडी ऑफ लाइफ, ये तो सबको समझ में है, यानी कि एनिमल्स की बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है, सिंपल, ठीक है। बट लिविंग प्रोसेसेस, क्वेश्चन आया लिविंग प्रोसेसेस क्या होते हैं? ये तो हमने पहली बार सुना है लिविंग प्रोसेसेस, तो नहीं पहली बार नहीं सुना है, 10th में भी सुना होगा, 10th में भी है लाइफ प्रोसेसेस, पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। तो लिविंग प्रोसेसेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहे हैं आपका एक्सक्रीशन। क्या खाना अंदर ही स्टोर होके गायब हो जा रहा है? नहीं, एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटी जो मटेरियल होता है उसे बॉडी बाहर फेंकती है डेली, ठीक है ना। इसके अलावा डाइजेशन, तो यहाँ पर डाइजेशन होता है, खाना हम खा रहे हैं ना, तो ऐसे नहीं अंदर जाके फैलता जा रहा है, अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, ना ना ना, डेली का डेली डाइजेस्ट हो रहा है, और जिसका नहीं हो रहा है उसको डॉक्टर की जरूरत है। तो एक्सक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन को कैसे भूल सकते हैं भाई, रेस्पिरेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता, सांस लेना कोई कैसे भूल सकता है, रेस्पिरेशन। अच्छा एक क्वेश्चन, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम चीज है क्या? हम बोलते हैं रेस्पिरेशन यानी कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस लेना बहुत जरूरी है, रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम चीज है क्या? एक क्वेश्चन ये बता, दोनों में डिफरेंस है और आगे आपको बताया जाएगा क्या डिफरेंस है, बट फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और बहुत क्लियरली दोनों, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग चीजें, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो होते हैं ना लिविंग प्रोसेसेस हो, तो अगर कोई लिविंग प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहा है दैट मीन्स वो अलाइव है, जिंदा रहने के लिए ये सब करना जरूरी है। अब ये मत बोलना हम बिना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं, ट्राई करके देखो कितने दिन रह सकते हो। सो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ये सब बेसिकली, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। ये तो बेसिक से मैंने आपको आइडिया दिया जिनके बारे में आप जानते हो, जिनके बारे में आप ऑलरेडी आपके पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हो। फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस चलता है, वो एक लिविंग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर लिविंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो यहाँ पर बायोलॉजी में, बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये सब बायोलॉजी का पार्ट है। तो अब आप क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो आप यहाँ पर जब बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप बोलेंगे स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेसेस इज नॉन एज अ बायोलॉजी, इज स्टडी इन बायोलॉजी। एंड लिविंग प्रोसेसेस के एग्जांपल लेके आने हैं, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, ये सभी इसमें इंक्लूड है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये तो हमारा एक बेसिक यहाँ पर चैप्टर का शुरुआत है। हम यहाँ पर देखते हैं कि बायोलॉजी की डेफिनेशन तो पढ़ ली है, बट क्या बायोलॉजी के पापा के बारे में पता होना चाहिए? तो क्वेश्चन आता है फादर ऑफ बायोलॉजी ये कौन है? तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि जिस साइंटिस्ट के बारे में आप हर चैप्टर में पढ़ेंगे, गली पूछो हर जगह जिसका हल्ला गुल्ला होता है, उसे एरिस्टोटल के नाम से हम जानते हैं। तो बेटा एरिस्टोटल जो थे वो आपके फादर ऑफ बायोलॉजी। बट फिर एक क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी के तो दो पार्ट है मैम, एक बॉटनी और जूलॉजी। तो बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी जो है वो आपके एरिस्टोटल है, और एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस। तो फादर ऑफ बॉटनी की हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं ना, तो वो आपके यहाँ पर थियोफ्रेस्टस हैं, इन्हीं के स्टूडेंट थे ये एरिस्टोटल जी के, ठीक है ना। और एरिस्टोटल जो थे ना वो सिर्फ बायोलॉजी में नहीं है, ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, ये आपको फिजिक्स में भी मिलेंगे। उस टाइम के साइंटिस्ट जो होते थे ना वो ऑलराउंडर होते, को सब पता होता, ठीक है ना। तो फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी आपका कौन था? एरिस्टोटल। इसके अलावा फादर ऑफ बॉटनी आपके कौन है? थियोफ्रेस्टस। चलिए ये तो अब आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। चलिए तो हमने बोला कि हमारा जो चैप्टर है उसमें हम बात कर रहे हैं मैम यहाँ पर लिविंग्स की और नॉन लिविंग्स की। तो हमने बोला कि लिविंग्स जो होंगे ना
ये लाइफ प्रोसेस यहाँ पर शो करेंगे, इस वजह से हमने इनको यहाँ पर लिविंग बोला। तो लिविंग के लिए हमने बोल दिया कि मैम ऑल काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसके अंदर यहाँ पर क्लियरली हो रहे हैं, यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रेजेंट है, तो ये हमारे जो है वो लिविंग हो गए। नाउ लिविंग बोलने के बाद में लिविंग का होना सिर्फ ये थोड़ी ना है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर भी तो स्पेसिफिकली होने चाहिए ना यहाँ पे, कुछ और कैरेक्टर हो जो आप पर्टिकुलरली ऐसे डिफाइन कर सको कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग, ऐसे कोई डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की हम यहाँ पर बात करें तो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, तो अब आधा चैप्टर आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर के ऊपर ही है। तो मन में क्वेश्चन आया कि हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफाइनिंग कैरेक्टर चाहिए। तो फाइनली हम आए यहाँ पर 5 कैरेक्टर हमारे डिसाइड हुए। हमने बोला एक है ग्रोथ, ठीक है, एक है रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बाद में आता है मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इसके बाद में आपका आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में आता है कॉन्शियसनेस। तो हो चुके हैं, देखो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, 5 कैरेक्टर। अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स की स्टडी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है यहाँ पर ग्रोथ। चलिए ग्रोथ को डिफाइन कीजिए, ग्रोथ को डिफाइन कीजिए। नहीं पता कैसे डिफाइन करेंगे तो सिंपल वर्ड में ग्रोथ क्या बोलते हैं। अच्छा सिंपल एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा, हम फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड में आए, थर्ड में आए, फोर्थ में आए, फिफ्थ में आए, धीरे धीरे करते करते 11th में आ गए, धीरे धीरे करते करते 12th कर लिया, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, एमबीबीएस कर लिया, जो भी तुम्हें करना था वो सब कर लिया, बीएमएस कर लिया, बीएससी नर्सिंग कर ली, जो भी ऑप्शंस मिले वो सारे कर लिए। ओवर द टाइम क्या थी ग्रोथ, चलो डॉक्टर बनना है ना तुम्हें, एमबीबीएस कर लिया, देन तुमने एमडी कर लिया, फिर तुम एसआरशिप पे चले गए। ठीक है, ये क्या थी, करियर में ग्रोथ थी। ठीक है, बॉडी की बात करते हैं, एज का बढ़ना ग्रोथ है, हाथ पैर पहले इतने इतने से थे, अभी इतने बड़े बड़े, ग्रोथ है। क्या सेल्स में ग्रोथ हुई, क्या सेल्स की काउंटिंग में ग्रोथ हुई, हाँ तभी तो बॉडी बड़ी हुई है, तो वो भी ग्रोथ है। आपकी लेंथ का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, आपकी विड्थ का बढ़ना, बॉडी मास का बढ़ना, कैल्शियम का बढ़ना, बॉडी में हॉर्मोन्स का बढ़ना, ये सब चीजें क्या है, इंक्रीज। ग्रोथ किसको बता रहा है, एन इंक्रीज इन समथिंग नोन एज ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, एन इंक्रीज इन समथिंग। समथिंग मतलब आप किसी भी चीज के बारे में बात करो। हमारे पहले घर में जो थी ना वो एक ही कुर्सी थी, अब हमारे घर पे 4 है। पहले हमारे एक ही मंजिला मकान था, अब ऊपर 3-4 और हो चुके हैं, है ना। पहले हमारे घर पे ऐसा था, बट अब वो चीजें बढ़ चुकी। पहले हम कम पढ़ते थे, अब हम ज्यादा पढ़ रहे हैं क्योंकि पेपर पास में, ये भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ बहुत बेसिक सा एक आइडिया, अगर आपको ग्रोथ का लग रहा है तो एन इंक्रीज इन समथिंग इज नोन एज अ ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ आपके पास में क्लियर है कि एन इंक्रीज इन समथिंग। ठीक है, अब बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के एस्पेक्ट में हम सारी बात करेंगे ग्रोथ। ये तो बेसिक एग्जांपल थे जो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि भाई एन इंक्रीज इन समथिंग। बायोलॉजी में आते हैं, ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा। बायोलॉजी में कोई भी अगर आपके पास में सेल है तो बेटा सेल का, सेल तो पता है ना सभी को, सेल के बारे में क्वेश्चन मत पूछ लो तुम। 11th में आके सेल के बारे में डिस्कशन नहीं होगा, मतलब होगा यार, सेल बायोलॉजी में होगा। ठीक है, तो सेल जो होती है वो यहाँ पर बताती है नंबर को, सॉरी आपकी सेल जो होती है उसमें अगर ग्रोथ हो रही है तो मतलब पहले एक सेल थी, बाइनरी फिशन हुआ 2 सेल बन गई, 20 मिनट बाद फिर बाइनरी फिशन हुआ 4 सेल बन गई, तो 4 कैसे बनेगी, 2 सेल बनी ना, 1 से 2, 1 से 2, 4 बन गई ना। तो देखो वो ग्रोथ है। एट द सेम टाइम अगर सेल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमने बोल दिया कि हो सकता है सेल जो होती है वो बाइनरी फिशन जो कर रही होती है ना बेटा, तो
उसमें न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस होता है, एक प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है ना, इसमें यहाँ पर सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये न्यूक्लियस भी तो यहाँ पर डबल होगा, तब जाके दोनों सेल्स में जाएगा, तो उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो क्या कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस यहाँ पर 2 हुए तो नंबर में ग्रोथ हुई, राइट। सेल में तो हम बोलेंगे यहाँ पर नंबर की ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा हमने बोला यहाँ पर अंदर, इसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर ये जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर हमने बोला कि वॉल्यूम में ग्रोथ हुई, तो ये क्या थी, वॉल्यूम में ग्रोथ थी। तो इस टाइप से हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर में ग्रोथ, वॉल्यूम में ग्रोथ, किसी भी टाइप की ग्रोथ जो है वो यहाँ पर शो करती है, ठीक है ना। अब आपने सेल में ग्रोथ के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है मन में कि मैम सेल में जो होता है वो नंबर में ग्रोथ हो रही है, वॉल्यूम में ग्रोथ हो रही है, तो ये तो हमें चलो ठीक है पता चल गया, बट ग्रोथ तो यहाँ पर नॉन लिविंग्स में भी हो रही होती है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन का नाम सुना है? जो लोहा होता है, लोहे की रोड घर पे पड़ी रहती है, धीरे धीरे वो रोड क्या होती है, ऐसे ब्राउनिश सी हो जाती है, उसके ऊपर ऐसे पपड़ी सी आने लगती है, उसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अपने कूलर जो होते हैं वो सर्दी में रखे रखे क्या होते हैं कि पूरी सर्दी रखा रहता है कूलर, फिर उसके बाद जब हम निकालते हैं तो उसे ऐसे घिसते हैं, घिसने के बाद में उस पर क्या करते हैं, दोबारा से पापा उसकी सफाई करते हैं और सफाई करके पेंट करते हैं, क्योंकि लास्ट समर में जब आपने यूज किया था ना तो उस टाइम पे पानी की वजह से उस पर रस्टिंग हो गई थी, और रस्टिंग होने के बाद में उसको दोबारा हमने जब निकाला तो पहले हमने उसे घिसा ताकि वो जो रस्टिंग की लेयर्स जो है वो हटे, और फिर मेन जो कूलर का आयरन पार्ट है वो निकल के आया, उसको हमने दोबारा से पेंट की कोट की ताकि इस बार पानी उसे खराब नहीं कर पाया। तो ये नॉन लिविंग में हो गया। ऐसे सिंपली ग्रोथ में बोले एक कुर्सी थी 4 हो गई, घर पे दूसरी और ले आए, हमारे घर पे तो ग्रोथ हुई है 4 कुर्सियां आए, तो ठीक है वो नॉन लिविंग में। तो यानी कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ग्रोथ के बेसिस पे आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, इसे हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो बहुत क्लियरली आपको एक बात याद हो जानी चाहिए कि ग्रोथ जो है वो हमारी यहाँ पर एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो ये हो गई आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बट ये लिविंग की प्रॉपर्टी है, इस वजह से इसे मेन प्रॉपर्टी में रखा है, ठीक है। माना कि ग्रोथ आपको नॉन लिविंग में देखने को मिलेगी, बट इसे नहीं भूलना है कि ये लिविंग की मेन प्रॉपर्टीज में आती है। ग्रोथ आपको जैसे लिविंग में देखने को मिलती है एकदम शानदार टाइप की, कि आप एक छोटे से एम्ब्रियो से लेकर के और इतना बड़ा एक आपको पूरा एक ह्यूमन देखने को मिल जाता है जो करियर बनाने के लिए पढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ है बेटा, ठीक है। अब ग्रोथ जो होती है वो 2 टाइप की होती है। आपकी जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पर 2 टाइप की होती है। एक होती है इंट्रिंसिक, जिसे हम अंतः या आंतरिक बोल सकते हैं, तो नाम से ही क्लियर है। एक होती है एक्सट्रिंसिक, जिसे हम बाह्य बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक यहाँ पर 2 टाइप की ग्रोथ होती है। अब इंट्रिंसिक की अगर बात की जाए तो आंतरिक, इंटरनल, इंट्रिंसिक। इंटरनल ग्रोथ किसमें देखने को मिलती है, लिविंग्स में। आपकी बॉडी में ऐसा तो नहीं है सेल ऊपर से आकर के डिपॉजिट हो रही है, इंटरनली वर्क कर रही है बॉडी, इंटरनली वर्क कर रही है बॉडी, इस वजह से इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब ऊपर से कुछ हो रहा हो तो फिर वो एक्सट्रिंसिक, 10 दिन से नहाए नहीं हो, मिट्टी जम गई, वो है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। सेम टाइम पे रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि नॉन लिविंग में होने वाली ग्रोथ, रस्टिंग ऑफ आयरन समझाया ना मैंने आपको, तो वो नॉन लिविंग वाली। तो दोनों ग्रोथ क्लियर है। ग्रोथ के बारे में पता चल गया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, एंड इंक्रीज इन समथिंग इज नोन एज अ ग्रोथ। बेसिकली एग्जांपल की अगर बात करें तो सेल्स के नंबर में ग्रोथ होना, वॉल्यूम में ग्रोथ होना, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी चीजों की, नॉन लिविंग्स की, तो किसी भी चीज का बढ़ जाना, मनी का बढ़ना, पैसा बढ़ रहा है, वो भी ग्रोथ है, ठीक है। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी हमारी है रिप्रोडक्शन। तो सेकंड की हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन मतलब इंक्रीज इन प्रोजेनी, ग्रोथ नहीं,
रिप्रोडक्शन बेसिकली ग्रोथ नहीं है, रिप्रोडक्शन बेसिकली है कि आप अपनी कम्युनिटी को बनाए रखने के लिए, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी स्पीशीज को बनाए रखने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसे हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसे हम ग्रोथ के पार्ट में नहीं रखते, नहीं तो रिप्रोडक्शन को लेकर के भी मन में ख्याल आता है कि मैम हो तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पहले एक दो ह्यूमंस थे, अब उनके 4 बच्चे हैं तो 4 ह्यूमंस हो गए, तो वो तो ग्रोथ ही नहीं है। हाँ ठीक है वो ग्रोथ है, बट एक रिप्रोडक्शन का जो पूरा बायोलॉजिकल आइडिया है ना वो अलग है, इस वजह से इसे अलग से हमने एक कैरेक्टर दिया है कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो हमने बोला यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, डेफिनेशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी नॉन एज रिप्रोडक्शन। न्यू प्रोजेनी क्या होगी बेटा? न्यू प्रोजेनी मतलब ये तुम्हारे पेरेंट्स थे और ये तुम हो न्यू प्रोजेनी, जिसे सब सुविधाएं दी जा रही है फिर भी पढ़ाई नहीं करते हैं, तो ये है न्यू प्रोजेनी, है ना। सेम फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, प्लांट्स में भी क्या होते हैं, ऐसे बीज बन जाते हैं, सीड्स, वो सीड्स है न्यू प्रोजेनी। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी नॉन एज अ रिप्रोडक्शन, अ प्रोसेस इन विच न्यू प्रोजेनी कैन बी फॉर्म नॉन एज अ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के बारे में ये तो क्लियर है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोजेनी। रिप्रोडक्शन होता कितने टाइप का है? 2 टाइप का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा एक क्वेश्चन मन में आया, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा? मेजर बात तो यही है, इज इट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट? बताओ। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मतलब एक्सेप्शन होंगे, फिर मन में क्वेश्चन आता है कि नहीं एक्सेप्शन कैसे हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग के केस में हम देख रहे हैं तो लिविंग रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बट नॉन लिविंग जो होता है वो तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर करते ही नहीं है। हमने तो नहीं देखा, हमारे घर पे 2 कुर्सियां रखी थी और फिर एक तीसरी कुर्सी आ गई एकदम से, बन गई अपने आप, नहीं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब आप दोनों में डिफरेंस कर पा रहे हो, बट ऐसा हो नहीं रहा है यहाँ पे कि नहीं किसी भी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन तो नहीं होता है। हाँ नहीं होता है, बट क्या 100% लिविंग्स में रिप्रोडक्शन होता है? क्वेश्चन तो ये भी है, क्या 100% लिविंग्स जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उनमें रिप्रोडक्शन होता है? नहीं होता है बेटा। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, स्टेराइल बी, ये एक्सेप्शन है, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। म्यूल्स जो होते हैं वो नेचुरली नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है जब हॉर्स और यहाँ पर डंकी का क्रॉस करवाया जाए, उससे म्यूल बन रहा होता है, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि हमारे पास में कौन कौन थे, हमारे पास में यहाँ पर एग्जाम्पल में थे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इसके अलावा हमने यहाँ पर बोला, क्या बोला था रे, स्टेराइल बी, स्टेराइल बीज, ये वर्कर बीज होती है बेटा। अगर आपको पता हो तो जो बीज का सिस्टम जो होता है ना, छत्ते का अपने ही नियम होते हैं, उस छत्ते के सब में काम डिवाइड होता है, और वर्कर बीज जो होती है वो वहां पर स्टेराइल होती है, सिर्फ काम करने के लिए होती है। और इसके अलावा म्यूल्स, तो ये सब जो है वो यहाँ पर जो है आपको रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। तो जब इनमें यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्या ये एक्सेप्शन है, यानी कि 100% आपको रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, हमने क्या किया, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, हमने क्या किया यहाँ पर ग्रोथ के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, चैप्टर को, इस टॉपिक को पूरा यहाँ पर क्लोजर ही दे देते हैं। तो एक तो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक यहाँ पर होता है सेक्सुअल। चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है?
ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द क्वेश्चन इज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस टाइप से भिन्न, यानी कि दो टाइप के हो गए, दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें बताना है। चलिए, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, यहाँ पर जो होता है वो सिंगल इंडिविजुअल जो होता है ना, उसी से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि सिर्फ वन पर्सन की रिक्वायरमेंट है, वन ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर लेता है, बट यहाँ पर आपको टू इंडिविजुअल्स, दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है ऑफ सेम स्पीसीज, अलग अलग नहीं, सेम स्पीसीज। तो टू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज जब इनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। और यहाँ पर अगर सिंगल या वन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर करें ना। सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक बेसिक आइडिया लेते हैं। जस्ट इमेजिन ये कोई सेल थी, बैक्टीरियल सेल थी। अब बैक्टीरियल सेल में यहाँ पर इसके पास में इसका जेनेटिक मटेरियल है ना। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ओवर द टाइम 20 मिनट का इनका लाइफ साइकिल होता है, खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, खत्म, गायब हो जाएगा धरती से, बचाना पड़ेगा, क्या करेगा, बाइनरी फिशन कर लिया, खुद को यहाँ पर दो सेल्स में डिवाइड कर दिया। पूरा एक प्रोसेस चलता है, ऐसे नहीं सोचना है ये फट से हो गया, नहीं, पूरा प्रोसेस होता है। कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है, बताएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर खुद को दो सेल्स में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद में क्या हुआ, ये जो जेनेटिक मटेरियल था ना, इसका यहाँ पर रेप्लिकेशन किया और इसका रेप्लिकेशन करके दोनों में डाल दिया। और दोनों में डालने के बाद में क्या किया, यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आपको दो इंडिविजुअल नए मिल गए, न्यू प्रोजेनी मिल गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जो होता है मेनली डिफरेंट यहाँ पर जेंडर्स होते हैं, यानी कि एक मेल है, ये मेल है, सॉरी, ये फीमेल है। सिंबल्स को याद रखना, मेल और फीमेल के सिंबल्स आपको पता होने चाहिए ना, बायोलॉजी के कैंडिडेट है, ठीक है। नाउ फीमेल के अंदर यहाँ पर जो है गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को आप यहाँ पर ओवम के नाम से जानते हैं। मेल के अंदर यहाँ पर जो है मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे स्पर्म के नाम से हम जानते हैं। और इनका यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, और ये फर्टिलाइजेशन जो होता है इससे यहाँ पर जायगोट बनता है, और धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होता है, इसकी ग्रोथ होती है, और इसमें यहाँ पर एम्ब्रियो बनता है, और ग्रोथ होती है, और इससे तुम बन जाते हो एक पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दोनों में डिफरेंस करो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, और दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेम स्पीशीज के होते हैं, बट डिफरेंट जेंडर यहाँ पर होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। Two types of gametes are formed in sexual reproduction, ovum and sperm. Ovum is a female gamete and sperm is a male gamete. ठीक है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, जायगोट का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। क्या बात क्लियर है? ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में आप देख सकते हो, डिफरेंस यहाँ पर कर सकते हो। बेसिक आइडिया लग गया। आगे पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का, एनिमल्स का, आपके पास में पूरा चैप्टर है, आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर पढ़ लिए हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। आगे चल करके हम जो है बाकी कैरेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।